चलिए, उस दिन तो हम लाइन के बारे में बता चुके थे 3D में। आज जो है उससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग लिखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। सर अभी शुरू किए हैं सर। हाँ, अभी ये शुरू किया, जस्ट ये स्टार्ट ही किया। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब दो लाइन है तो उसके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन बताए थे, मान लीजिए L1 है तो R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, और L2 अगर है तो R इक्वल टू A1, यहाँ पर B1 मान लेते हैं, ये A2 प्लस लेमडा B2। तो ये दो लाइन है, इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो जानते ही हैं लाइन को अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो वेक्टर B1 और B2 करेगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको निकालना है। तो अगर ये थीटा है तो सिंपल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो B1 डॉट B2 डिवाइड बाय मॉड B1 मॉड B2। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, आपका दो लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे। तो इसको लिख लीजिए पहले आप लोग। चलिए लिख लिए होंगे। अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए हो गया होगा। अब जो है हमको बताइए, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स x minus 1 by 5 equal to y minus 2 by 3 z plus 1 by 2 and x plus 3 by minus 2 y minus 4 by minus 1 और z प्लस 2 बाय 4। तो इन दोनों लाइन के बीच का आपको एंगल निकालना है। तो बताइए क्या आएगा। आज ये शुरू किए हैं कनिष्क, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन है तो इसके बीच का एंगल हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि दो लाइन का मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है दो वेक्टर B1 और B2। तो लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया और उसी पर एक ये क्वेश्चन दिए, तो इसको बनाइए और इसका आंसर क्या होगा वो बताइए। तो ये तो आसान है, सबका हो जाना चाहिए, क्योंकि मेन क्या है, बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और B1 और B2 वो दोनों आप निकाल लीजिए, वो निकाल लेंगे तो हो जाएगा।
तो अगर B1 की बात करें तो B1 क्या हो जाएगा, तो B1 हो जाएगा 5i प्लस 3j प्लस 2k, और B2 क्या हो जाएगा, तो B2 हो जाएगा -2i माइनस जे प्लस 4k। अब इसी का निकाल लीजिए। तो अगर इसके बीच का एंगल निकालना है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा -10 हो गया, फिर क्या हो जाएगा -3, फिर क्या हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर हो गया 25, एक तो 25 प्लस हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 4, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा रूट अंडर 4 + 1, तो 4 + 1 प्लस कितना हो जाएगा 16, तो ये आपका हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -13, तो -5 बाय रूट अंडर 38, और ये हो जाएगा 21। तो आपको यही मतलब हो गया आंसर, क्योंकि एंगल तो नहीं निकाल पाएंगे, तो cos थीटा मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं कि थीटा = cos इनवर्स -5 बाय √38 √21, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी दो लाइन है तो सिंपल देख रहे हैं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब सर हाँ बोलिए। सर A1 A2 क्या था सर, नहीं समझ में आया वो वाला। A1 A2 B1 B2 ना। नहीं सर, पिछले में जो एंगल बता रहे थे ना। हाँ, तो ये B1.B2 बाय मॉड B1 मॉड B2, ये समझे कि नहीं समझे सर पहले? A1 A2 क्या है सर? क्या बोले हैं? A1 A2 क्या है सर? A1 A2 क्या होता है, प्रूफ नहीं किया आप? इस लाइन पे कोई पॉइंट होता है ना, एक इस पे होगा एक इस पे होगा, तो पॉइंट से तो मतलब है नहीं। जब भी हम बात करेंगे लाइन का तो वेक्टर, तो बी के पैरेलल था, याद कीजिए बताए थे कि A1 A2 लाइन पे पॉइंट होते हैं और B1 B2 उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होता है। ठीक है कनिष्क? यस सर। हाँ, तो आपको बस B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट करके जो आएगा वही होगा। तो B1 क्या हो गया, यही डायरेक्शन रेशियो जो होगा, ये 5 3 2 यही ना, और -2 -1 4, तो ये हो गया। क्या समझे? यस सर। सर ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा हमेशा। हाँ हाँ, और क्या, तो डायरेक्शन रेशियो ना हो जाएगा, और डायरेक्शन कोसाइन भी, क्योंकि सब तो कॉमन होगा तो कुछ कैंसिल हो सकता है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यस सर। डायरेक्शन रेशियो लीजिएगा। चलिए, तो समझ गए होंगे, इसी तरह से है आसान, आप लोग निकाल सकते हैं। अब लिखिए सबसे पहले आज एसक्यू लाइन क्या होता है। एसक्यू लाइंस ये क्या होता है, तो दो लाइन ऐसे होते हैं जो आपका क्या हो कि ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, टू लाइन ऐसे लिख लीजिए, टू लाइन्स which is neither parallel nor intersecting, मतलब जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू लाइन्स which is कोप्लेनर, नॉट को मतलब क्या हो जाएगा, नॉट कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं होना चाहिए, नॉट कोप्लेनर। ना एक प्लेन में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दो पेन ले लीजिए, एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, तो ऐसे दो लाइन, मतलब 3 डायमेंशन में ऐसा दो लाइन जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो, 3 डायमेंशनल की बात हो रही है।
तो वो लाइन कहलाते हैं एसक्यू लाइन। तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो लिख लीजिए। अब ये तो हो गया एसक्यू लाइन, सब समझ गए। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा कि एसक्यू लाइन क्या होते हैं। अब निकालेंगे ऐसे लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो अब लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। सर इसके पिछला का पिछला पेज दिखा दीजिए ना। एक मिनट, टू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ये देख लीजिए। यस सर, हो गया। चलिए, तो मान लेते हैं इस तरह से दो आपका लाइन है। एक लाइन ऐसा ले लीजिए और एक लाइन कुछ ऐसे ले लीजिए। इस पे अब ये मान लेते हैं L1 है अगर, तो ये L1 है, इसको L2 ले लीजिए। ये अगर L2 है तो इस दोनों पे पॉइंट होगा, तो इस पे मान लेते हैं A2 पॉइंट है, जिसको हम लोग A मान लें, और ये हो गया आपका A1 पॉइंट, जिसको अगर हम C मान लें, ठीक है। और ये एक लाइन AB है और ये एक लाइन CD है, दो लाइन है। तो A1 A2 हम पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट होगा दोनों लाइन पे। और ये जो है सो किसके पैरेलल होगा, B2 के, और ये किसके पैरेलल होगा, तो B1 के, ठीक है। अब ऐसे मैंने दो पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसके बीच का हमको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर दोनों 90 नहीं होगा, लेकिन ये दोनों 90 है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल फिगर है। ऐसा समझिए दोनों 90 है, तो दोनों के बीच का हमको यही डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए L, इसको मान लीजिए M, तो ये है। तो ये जो LM है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो LM ही क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी का हमको लेंथ निकालना है। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये LM, इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ, इसको लिख लीजिए लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन AC, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे ऑन मत लिखिए, ऑफ AC ऑन LM, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AC का प्रोजेक्शन किस पे, LM पे हमको निकालना है, ठीक है। इतना समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बता दीजिए। सर ये कैसे सर? हाँ, मतलब देखिए लीजिए हमको क्या निकालना है, LM का लेंथ। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर रुक जाइए, हाँ, इसको जो है ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो LM जो है पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे C और T ले लीजिए। LM किसके पैरेलल है, CT के। तो हम ये समझिए कि हमको CT निकालना है, क्योंकि CT का जो लेंथ होगा वही ML का लेंथ होगा। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि जो लेंथ ML का होगा वही CT का लेंथ होगा। क्या कनिष्क, समझे कि नहीं समझ में आ ये सर कैसे हो गया सर? रहा? देखिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ML बड़ा है CT छोटा है, ठीक है ना, ये लग रहा है ना आपको। हाँ सर। लेकिन ये एक्चुअली थ्री डायमेंशनल फिगर है ना, तो हम यहाँ पर पैरेलल नहीं बनाए हैं, क्योंकि एसक्यू लाइन है। तो एक का बस डायरेक्शन, एक मान लीजिए इस तरह से है तो दूसरा डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए एक ईस्ट वेस्ट है, दूसरा साउथ नॉर्थ होगा ठीक है ना। तो थ्री डायमेंशनल है तो ऐसे दिखा नहीं सकते थे, इसलिए साथ एक को टेढ़ा कर दिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जब ये 90 है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है, तो दोनों तो एक्चुअली ऐसा लाइन होगा जो मान लीजिए एक दूसरे के ऊपर से पास कर रहा होगा, नहीं,
ये एक मान लीजिए इस तरह से लाइन होगा, मतलब 3 डायमेंशनल में मैंने मान लीजिए ऐसा लाइन है, लेकिन एक के ऊपर है, एक लाइन अगर नीचे है दूसरा ऊपर है, क्या करें, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ रहे सर। हाँ, तो इसका मतलब ML और CT अब इक्वल हो जाएगा। यस सर। सर हाँ, तो मतलब दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक शॉर्टेस्ट मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही होगा, लेकिन उसी हाइट को अगर हम आगे पीछे खिसका सकते हैं ना, ये हम किए हैं। यस सर। हाइट तो वही रहेगा, तो वही किए हैं कि ML जो है यहाँ पर CT के इक्वल होगा। क्या ये बात सब समझे जो हमने बताया? सबको आ रहा है समझ में? तो हमको क्या करना है, ये आपका CT का लेंथ निकालना है। तो अब CT क्या है, A1 A2 का प्रोजेक्शन, क्योंकि उसके बीच का एंगल हम थीटा अगर ले लें तो वही ना होगा, इसके बीच का तो प्रोजेक्शन ही तो हो जाएगा। C और AC का प्रोजेक्शन हो जाएगा CT पे, क्या बोलिए अब? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब मैं अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसका लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन CT, ये भी लिख लीजिए आप लोग, AC ऑन CT। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज। तो अब लिखिए इक्वल टू, सर एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ लिख लीजिए। अब एक चीज यहाँ पर और बता दें कि अगर ये B1 B2 है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो B1 क्रॉस B2 होगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि ML का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस B2 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2, तो वे तो यही लाइन है। तो इसका मतलब CT का जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, B1 क्रॉस B2। ये सब समझे? तो यस सर। हाँ, तो अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन B1 क्रॉस B2। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट AC डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो AC को लिख सकता हूँ, AC को लिख सकता हूँ मैं A1 माइनस AC मतलब हो गया A1 माइनस A2, तो इसको लिख लीजिए A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो यही फॉर्मूला हो गया किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, चाहे एडवांस हो चाहे मेंस हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोले तो किस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अब इसको हम कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन में देखिए क्या लिखेंगे, तो कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, तो अब कार्टेशियन में क्या करेंगे, लेट A1 को ले लीजिए x1i प्लस y1j प्लस z1k। A2 क्या होगा, तो x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब B1 क्या हो गया, तो A1 मतलब ऐसे ले लेते हैं इसको, A1 नहीं लेकर के, क्योंकि A1 B1 तो इधर है ही, तो आप ले लीजिए L1i M1j फिर N1k, और B2 क्या हो जाएगा,
तो L2I प्लस M2J प्लस N2K। ठीक है, तो अब ये अगर लिख दें तो अब सब अगर यहाँ पुट कर देंगे तो सबसे पहले तो हमको बताना है कि B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 और उसके बाद A2 माइनस A1 माइनस A2। तो यहाँ से अगर हम A1 माइनस A2 की बात करें तो ये हो गया, सर थोड़ा सा पिछला पेज। हाँ हाँ देख लीजिए। मतलब इसके बाद आप ये निकाल लीजिएगा, सब हम डायरेक्टली पुट कर देंगे क्योंकि आप ये तो निकाल ही सकते हैं कि B1 क्रॉस B2 क्या होगा, A1 माइनस A2 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब निकाल सकते हैं। x1 माइनस x2I प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k, ये हो गया। अब ये हो गया और B1 क्रॉस B2 ये भी निकाल ले सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 I प्लस हो जाएगा N1 L2 माइनस N2 L1 J प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 K, ये हो गया आपका। तो ये इस तरह से आप लोग, ये क्रॉस तो निकल ही जाएगा, सबका क्रॉस निकाल लीजिएगा और फिर यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले जो आ जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो छोटा होगा वही वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा, इसलिए उसी को। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 और यहाँ पे होगा L1 M1 N1, यहाँ पे हो जाएगा L2 M2 N2 इस फॉर्म में डिवाइडेड बाय वही B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो उसको आप जो है क्या लिख सकते हैं, इसी का मॉड लिख सकते हैं। इसी का मॉड निकाल ही लेंगे आप लोग, तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूँ, नीचे में तो वही लिख देता हूँ, वही तो बड़ा हो जाएगा वो। तो ये देखते हैं कितना बड़ा है। तो इसीलिए जो है आप लोग वेक्टर फॉर्म ही याद रखिएगा, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद इतना तक सब समझ गए होंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली छोटा यही है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये दोनों, हाँ लास्ट पेज देख लीजिए, लास्ट पेज ये हो गया, क्योंकि मेनली फॉर्मूला ही है। देखिए कितना बार तो इसी पे डायरेक्ट IIT एडवांस में भी पूछा है क्वेश्चन। तो ये बस प्रूफ के साथ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। ठीक, तो अब लिख लीजिए इसके बाद कि मान लीजिए इफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर, अगर कोप्लेनर हो गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इफ कोप्लेनर देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, 0। सीधी, हाँ हाँ क्वेश्चन रहता ही है, इससे इसलिए अच्छा से कर लीजिए क्योंकि सबका क्वेश्चन इजी रहता है, आसान से थोड़ा सा पढ़ने से मार्क्स मिल जाता है। तो 3D अच्छा से करिएगा। तो अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये क्या होगा, 0 होगा। मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और यहाँ पे L1 M1 N1 L2 M2 और N2, ये आपका 0 होगा। तो ये भी है, अगर कहीं भी आपको आ जाए कि प्रूव दैट टू लाइन्स आर कोप्लेनर, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 लाइन दे देगा, आप बोलेगा प्रूफ कीजिए कि ये दोनों लाइन
क्या है, कोप्लेनर है। तो आप अगर ये डेल्टा, अगर ये डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो आप बोल देंगे कि दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। या एक ये भी आ सकता है कि इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन, फिर क्या हो जाएगा, तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर आप लिख सकते हैं यही a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2, कोई बात नहीं, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। वो a1 माइनस a2 लिखिए चाहे a2 माइनस, दोनों सेम होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन, या तो कोप्लेनर हो या इंटरसेक्टिंग हो, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, सब समझ गए होंगे। अब आते हैं, सर हाँ बोलिए। सर वो जो पिछला में आप बोले कि इस ऐसे प्रूव कर सकते हैं दो लाइन को प्लेनर। हाँ। सर अगर दो लाइन को प्लेनर हो और पैरेलल हो तो फिर लगा सकते हैं, 0 आएगा सर। दो लाइन कोप्लेनर हो और पैरेलल हो, कुछ भी हो, पैरेलल हो तो क्या है, दोनों एक ही प्लेन में है, पैरेलल है तो ठीक है, तब भी हो जाएगा। पैरेलल है तो तब तो होना ही है, क्योंकि इसका मतलब ये दोनों तो सेम हो गया, समझ गए, तो 0 होगा ही होगा, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। समझ गए गणेश? क्या हाँ सर, हाँ पैरेलल सेम वेक्टर मतलब हाँ, और कोलिनियर हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो दोनों सेकंड रो और थर्ड रो तो सेम हो जाएगा, तो 0 होना ही है। हाँ सर, हाँ सर समझ गए। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन बनाइए। सर लिखे नहीं है सर पीछे, अच्छा अच्छा, लिख लीजिए। एक और पीछे सर। अच्छा अच्छा, ये हो गया सर। चलिए, तो अब इस पे क्वेश्चन लिखिए कि दो लाइन है, r इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा लाइन है 2i प्लस 4j, ये 4 है, प्लस 5k प्लस म्यू 3i प्लस 4j प्लस 5k। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, HD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका निकालिए आप लोग, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो मयंक और आयुषी, आप दोनों का तो सही है। और कोई, क्या कनिष्क बनेगा? कनिष्क आपका भी आ गया। तो चलिए, अब किन्हीं का आ जाए तो भेज दीजिएगा, नहीं तो सिंपल उसी फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यशप्रीति आपका गलत आ रहा है, क्योंकि पहले तो आप निकाल लीजिए a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या होगा, तो a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा i, a2 माइनस a1, तो i 2i माइनस i, तो i होगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 4j माइनस 2j, तो लिख लीजिए 2j, 5j माइनस मतलब 2k, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद b1, तो b1 कितना हो जाएगा, तो b1 हो गया 2i प्लस 3j
2i प्लस 3j प्लस 4k, 1 मिनट, प्लस 4k, ये हो गया। और b2 कितना हो गया, तो b2 हो गया 3i प्लस 4j, तो 3i प्लस 4j और प्लस 5k, तो ये आपका हो गया। अब फॉर्मूला में बैठा दीजिए। हाँ, यशप्रीति आपका सही है। तो अब क्या करना है, तो हमको उस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो पहले तो निकाल लीजिए b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40i प्लस 48j प्लस 8k, ये आ गया। अब हम उसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो देखिए फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो देखिए निकालने के लिए ये आसान पड़ेगा, a2 माइनस x, ये जो था दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट डिफरेंस तो निकाल ही चुके हैं, तो 1 2 2 होगा, ये 1 2 2 होगा। और दूसरा हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4, और तीसरा क्या हो जाएगा 3 4 5, 3 4 5। ये देखिए कितना आसान हो गया। और नीचे तो रूट अंडर b1 क्रॉस b2, तो 40 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 48 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो जल्दी कैसे बने ये हमको सोचना है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया है, कोई बताएंगे कितना आएगा? इसका कितना आएगा 1 15 माइनस 16, ये आएगा -2, तो -2 आ गया, तो ये हो गया अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। तो ये आ गया आपका कितना होगा, -2 लेंगे तो 10 माइनस 12, ये आ जाएगा। और +2 लेंगे तो 8 माइनस 9 होगा। ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ये हो गया आपका 1 और माइनस हो गया 2 इंटू 2, तो -4, और ये +2, तो ये आ गया आपका 1। तो ये तो आ गया 1। अब आ जाते हैं b1 क्रॉस b2, तो इसका कितना आएगा, एक मिनट, सही तो है। b1 क्रॉस b2 इतना ही आ रहा है कि कुछ दूसरा चीज आ रहा है, बताइए। तो b1 क्रॉस b2 यही आ रहा है क्या? नो सर, नहीं ना? नो सर। नो सर। हाँ, ये हमको लगता है गलत यहाँ पे दिया हुआ है। तो b1 क्रॉस b2 कितना आ रहा है, सो बताइए आप लोग। सर माइनस आई प्लस माइन 2j माइनस के, +2j प्लस के, माइनस के। माइनस के। अच्छा माइनस के आ रहा है। वो चलिए, तो वो जो है गलत दिया हुआ था, चलिए इसीलिए जो है अब तो आसान हो गया। इसका मॉड देख ही रहे हैं कितना आसान हो गया है। तो अब यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो ये आएगा 1 + 4 + 1, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1/√6। तो देखिए इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। केवल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे। तो इसलिए फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो दो लाइन अब पैरेलल होगा, मान लीजिए एक लाइन ऐसा होगा, दूसरा लाइन ऐसा होगा। तो इसके बीच 3D में ही है लेकिन ये, तो हमको इसके बीच का निकालना है डिस्टेंस।
तो दो लाइन है तो दो पॉइंट फिर आपको दिया रहेगा, एक ए जो कि A1 हो गया और दूसरा मान लेते हैं C जो कि A2 होगा। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। सर हाँ बोलिए। सर डिस्टेंस बिटवीन जो पैरेलल लाइंस वाला था सर, उसमें तो 0 आ जा रहा था ना। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से, इसलिए पहले वाले में हाँ सर, आप बोले थे ना सर कि कोप्लेनर पैरेलल हाँ, होगा। उसके लिए तो कोप्लेनर होना चाहिए ना, ये कोप्लेनर पैरेलल है लेकिन कोप्लेनर नहीं है, समझ गए। यहाँ पर अब क्या है, पैरेलल मान लीजिए है लेकिन कोप्लेनर नहीं है, थ्री डायमेंशनली है। ठीक है, समझ गए। तब तो डिस्टेंस होगा ना उसके बीच का, क्या करेंगे। यस सर। हाँ, तो जब डिस्टेंस होगा तो हमको वो देखना है। तो अब देख लीजिए कि इसका मान लीजिए ये है AB लाइन, ये है CD लाइन, तो इसको L1 ले लीजिए, L2 ले लीजिए। तो L1 का इक्वेशन हो गया सर एक प्लेन को सर ऐसा बना सकते हैं ना सर, जो दोनों लाइन से पास करता हो, मतलब जिस प्लेन में दोनों लाइन आता हो। एक मतलब प्लेन में बहुत सारे लाइन आएंगे, तो आपका प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है सर सर? कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ सर? जैसे एक प्लेन तो सर ऐसा होगा ना सर जिसमें दोनों लाइन आता हो सर, मतलब मतलब कोप्लेनर का मतलब हो गया कि ऐसा, हाँ मतलब जितने भी बहुत सारे लाइन उसमें हो सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइन मिला के एक प्लेन बना सकते हैं? हाँ सर ऐसा तो हो सकता है ना सर कि मतलब ये दोनों लाइन अच्छा पैरेलल एकदम सीधा जो प्लेन बना दे, नहीं एक मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन है, तो हाँ ये सर। दोनों लाइन जो है कोप्लेनर हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि इससे एसक्यू लाइन में क्या था कि कोप्लेनर नहीं होता, ये यस बात सर। हाँ। लेकिन यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन है तो ये किसी न किसी प्लेन में आ सकता है। तो यस। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि दो पैरेलल है तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। हाँ, ये सही है आपका कहना कि इसका मतलब ये कोप्लेनर तो हो गया लेकिन पैरेलल है तो डिस्टेंस कुछ आएगा, तो वो हम डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसका मतलब ये कि मतलब कोप्लेनर हो गया तो यहाँ पर डिस्टेंस 0 नहीं होगा, समझ में आ रही है बात? यस। हाँ, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में था कि वहाँ पे अगर कोप्लेनर होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं आएगा। तो ये हो गया A1, ये हो गया सर B। तो जब कोप्लेनर हो जा रहा है सर और पैरेलल भी है सर, तो वो डिटर्मिनेंट वाला सर जो तो था उसमें तो इसीलिए ना 0 आना। आप ये बोलना चाह रहे हैं ना कि सर इसका भी वही फॉर्मूला होगा, यही नहीं बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ सर। तो ऐसा हम तो नहीं बोल रहे हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, इसका वो फॉर्मूला इसलिए नहीं आएगा, समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा फॉर्मूला ही नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला दूसरा आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे दूसरे हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे दोनों कोप्लेनर होगा, तो ये लिख लीजिए कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब कि हमको AC यहाँ पर, इसका मतलब ये भी जो है सो B हो गया। अच्छा B1 B2 क्यों दिए, ये तो दोनों B ही B होगा, पैरेलल है दोनों सेम हो जाएगा ना, खाली A1 A2 होगा, तो दोनों जो है सो B होगा वेक्टर। ठीक है, तो अब हम अगर मान लें कि अब क्या करते हैं, देखिए अब एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लीजिए पैरेलली यहाँ पर। तो ये अगर मान लीजिए LM है तो ये CT ले लेते हैं, तो ये CT का हमको लेंथ निकालना है। तो अगर हम मान लें कि दोनों के बीच का एंगल, किसके किसके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब हम अगर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ क्या लगाए थे प्रोजेक्शन मतलब डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर करेंगे लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों होगा, क्योंकि हमको अब यहाँ पर वहाँ पर इसका वेक्टर मालूम था, लेकिन यहाँ पर हमको ये वेक्टर मालूम है कि ये B है और ये आपका मालूम है AC, तो इसके बीच का हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो सर क्रॉस यहाँ पे B1 B2 नहीं होगा? B1 एक ही B है ना, B1 B2 कहाँ है, B और B ही है। तो
यस सर। हाँ, तो B1 B2 तो होगा नहीं, तो एक वेक्टर आपका B हो गया, दूसरा A2 माइनस A1 होगा। तो इसके बीच का हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हो जाएगा ये A2 माइनस A1, ठीक है, क्रॉस B। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि AC क्रॉस B मैं कर रहा हूँ। तो AC क्रॉस B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड AC मॉड B साइन थीटा होगा। तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतना समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। ठीक है, इतना समझ गए। तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से हो गया अब मॉड AC, मतलब एक मिनट, हाँ इतना तक लिख लिए होंगे आप। तो AC मतलब AC को, एक मिनट, हाँ सर पिछला पेज। हाँ पिछला पेज, एक मिनट, हाँ लिख लीजिए। यहाँ भी वेक्टर का साइन दे दीजिए। तो अब ये साइन 90 में थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। हो गया तो अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, तो सर प्रीवियस। अच्छा कॉस थीटा देखिए क्या लिखेंगे, यस सर हो गया। ठीक। तो अब जो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो गया, तो कॉस थीटा हो जाएगा AC क्रॉस B, AC क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड AC मॉड B का टोटली मतलब मॉड में होगा, इसको होता है मॉड नहीं। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो CT निकालना है। तो CT क्या हो जाएगा, तो CT हो जाएगा AC cos थीटा, AC cos थीटा, यही होगा, क्योंकि हाँ AC cos थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अब क्या करेंगे हम, एक मिनट, कॉल कौन कर रहा है, तो अब देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे CT इक्वल टू AC cos थीटा। अब हमको cos थीटा पुट कर देना है, तो AC तो ये मॉड में होगा, तो AC cos थीटा, तो मॉड ये AC और cos थीटा कितना आ गया, AC क्रॉस B डिवाइडेड बाय B। तो अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड B। तो यही होता है फॉर्मूला किसका, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अब AC क्या हो जाएगा, तो AC को आप लोग लिख दीजिए AC A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड B। तो ये हो गया। तो जब भी आपको पैरेलल लाइन का निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करिएगा, और SQ लाइन अगर हो गया तो आप उस पिछले जो बताए थे उसका यूज करेंगे। तो पैरेलल लाइन में आपका ये लगेगा। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए, तो अब इतना लिख लिए होंगे, आगे बढ़े। तो अब यस। इस पे क्वेश्चन लिखिए। तो एक लाइन लिखिए, एक मिनट, कि R इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K
प्लस लेमडा 2i प्लस j प्लस 2k, फिर r इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k। ये हो गया। अब इसके बीच का निकालिए डिस्टेंस। अच्छा, लास्ट पेज देखना है, ये पहले लिख लीजिए फिर दिखाते हैं लास्ट पेज भी। चलिए, तो अब देख लीजिए लास्ट पेज। तो आयुषी सही है, मयंक सही है। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है। एक मिनट प्रतीक। यस प्रीति, आपका भी सही है। सर। बोलिए। प्रतीक बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ यस सर, वही क्वेश्चन वाला पेज बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक। कनिष्क, आपका भी सही है। तो इसका जो है और कोई बना रहे हैं, क्योंकि आयुषी, मयंक, यश, अच्छा कनिष्क, कनिष्क भी हो गया, यशप्रीति भी हो गया। प्रतीक आप ट्राई कर रहे हैं अभी। चलिए, तो हो जाएगा आप लोगों से। इसका आंसर लिख लीजिए केवल, अगर किसी का नहीं हो तो बता दीजिएगा। इसका जो आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो आ जाएगा 101/3। ठीक है, बस जो फॉर्मूला बताएं उसको बैठा के सॉल्व कर लीजिए, और कुछ नहीं है। अगर नहीं आए तो बता दीजिएगा। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है कि लिखिए फाइंड द इक्वेशन of a line which passes through the point 111 and intersect the lines x minus 1/2, y minus 2/3, z minus 3/4 and x plus 2/1
इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z प्लस 1/4। इसका आंसर बताइए तो। You find the equation of line which passes through point this and intersect the line. इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे? क्या किन्हीं को समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? हाँ सर। ठीक है, बनाइए तो। आयुषी आपका गलत आ रहा है। तो क्या आप बता दे या कोई ट्राई लग रहा है बन जाएगा? सर 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा ठीक है, बनाइए। सर 2 इक्वेशन मिल गया सर, तीसरा नहीं समझ में आ रहा। 2 ही से निकल जाएगा, तीसरा का काम है ही नहीं।
आ जाए वो भेज दीजिएगा। तो हमको क्या किया है देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया है, तो इस पॉइंट से पास करना लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? सर व्हाट्सएप पे भेजें सर, एक बार देख लीजिए ना सही है। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। ये तो आप रिलेशन भेज दिए हैं खाली ना, इक्वेशन नहीं भेजे हैं। हाँ ठीक सर। ठीक है ठीक है, वो तो आ ही जाएगा। मैंने यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है। चलिए तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? प्रतीक पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने बोला था ना सर मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन है सर। डायरेक्शन कोसाइन तो गलत आया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? तो x माइनस वन बाई इसका a ले लेते हैं, y माइनस वन बाई बी और z माइनस वन बाई सी। ये हो गया इसका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, पहले एक लाइन से ले लीजिए। तो दूसरा लाइन क्या है? x माइनस वन बाई टू और इक्वल टू y माइनस टू बाई थ्री, 2/3 और तीसरा हो जाएगा z माइनस 3/4। तो ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा? तो देख लीजिए। तो यही ना था, हाँ 1 2 3 था और इसमें 1 1 1 था। तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा? तो होगा क्या? तो यहाँ पे था 1 माइनस वन होगा, यहाँ पे 2 माइनस वन, 2 माइनस वन, यहाँ पे 3 माइनस वन और यहाँ a b c और यहाँ 2 3 4। ये आपका 0 होगा, बताए थे इंटरसेक्टिंग होगा तो। सर ए बी सी सर। अच्छा a b 1 लिखा गया, a b c। तो ये क्या हो गया? 0 1 2 a b c और यहाँ पे 2 3 4 0 आ गया। इसको सॉल्व करें अगर तो फर्स्ट टर्म तो 0 ही आएगा, माइनस वन करेंगे तो ये हो गया 4a माइनस 2c और प्लस 2 करेंगे तो 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4a माइनस 2c प्लस 6a माइनस 4b इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10a माइनस 4b माइनस 2c इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 5a उसके बाद से माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 0। क्या ये आया था कनिष्क? ये नहीं आया था? नो सर। किन्हीं का ये आया था कि ऐसे ही बनाए थे कोई कि नहीं? क्या प्रतीक कैसे बना रहे थे? नो सर ऐसे नहीं बना रहे। अच्छा ठीक। तो कहीं गलती नहीं हुआ है, रुक जाइए तो देख लेते हैं। यहाँ पे 0 ये तो ख़त्म हो गया, उसके बाद आ जाएगा एक मिनट, ठीक ही है। यहाँ तो यहाँ पे 0 ख़त्म, 1 लेंगे, -1 लेंगे तो 4 माइनस 2c सही है, 2 लेंगे तो 3a माइनस 2b सही है। तो ये हो जाए। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गया ना, गलती क्या हुआ? यहाँ देखिए ये माइनस होगा ये प्लस होगा, अभी तो बोले गलती क्यों हो रहा है। हाँ सर अब ऐसा ही सर मेरा आ रहा था। हाँ हाँ इसीलिए तो गलती हो गया ना यहाँ पे। सर मेरा आ रहा है सर a इक्वल टू 2b माइनस सी। अच्छा देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो गया क्या? 2a माइनस 4b प्लस 2c इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब सब में से 2 हटा दीजिए, तो a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दूसरा लगाएंगे कंडीशन, क्योंकि यही लाइन जो है अब इसके साथ भी तो कोप्लेनर होगा, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -1, उसके बाद हो जाएगा -2 -1, उसके बाद हो जाएगा 3 -1 -1 -1, फिर यहाँ तो ए बी सी होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 4, ये हो गया। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये -3 2 -2 ए बी सी, और ये 1 2 4 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ से मतलब ये भी इक्वल टू 0 होगा, तो इसको अब क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से कोई बताइए तो क्या आया है, कोई सॉल्व किए हैं? सर 7c, सर a का वैल्यू पुट कर दिए थे 2b माइनस c। ना पुट मत कीजिए, बिना पुट किए बताइए क्या आ रहा है। सर 6a प्लस 5b इक्वल्स टू 4c। तो यहाँ से आ गया 6a प्लस 5b माइनस 4c इक्वल टू 0। तो ये हो गया, सही है आयुषी आपका। तो ये हो गया। अब यहाँ से निकालना है ABC। तो यहाँ पर अब देखिए, जब दोनों इक्वेशन 0 हो जाए तो क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। सर 6 है कि 3 है सर? 6a है प्लस 5b माइनस 4c, ठीक है, 6 आएगा। अब लगा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बाई क्या हो जाएगा, तो a बाई हो जाएगा, तो a बाई 5 माइनस 8 हो गया। अब b बाई b लेंगे तो क्या होगा, तो b हो जाएगा -4 -6, और c क्या हो जाएगा, तो -12 -5। तो a आ गया कितना, -3, b हो गया -10, और c हो गया -17। तो मैं हटा दीजिए, तो a बाई 3, b बाई 10, c बाई 17। तो आ तो गया। अब यहाँ पर ए बी सी, ए मतलब a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू 10 हो गया, c का 17। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो वही सर आंसर। वो क्या किए आंसर, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था ना, उसके बेस पे सॉल्व कर लिए। नहीं सर, वो a बाय 5 माइनस 8 सर, ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद कीजिए, भूल गए कि जब इसको लेते हैं तो क्या होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, याद आया? यस सर, यस। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर नहीं समझ में आया सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अच्छा, तो वो लिख देते हैं, रुक जाइए। अच्छा सर, जो तीसरा वे था दो इक्वेशन को सॉल्व करने का। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर समझ गया। तो उसी मेथड से जब भी 0 आ जाए तो सर क्रॉस, हाँ बोलिए। सर तो 3 वेरिएबल के लिए भी हो सकता है। मतलब जब भी 3 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो और RHS 0 हो, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है प्रतीक? अच्छा सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब भी 3 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन और दोनों का RHS में 0 हो, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस से ही सॉल्व होगा। तो अब ABC निकल गया। सर एक बार सर ये वाला बता दीजिए ना, कैसे सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? अच्छा, देखिए इसको बस वही है कि मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसा अगर है तो x बाई क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1। y लेंगे तो क्या होगा, तो y लेंगे तो हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2, और यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है, तो a1 b2 माइनस a2 b1,
ये फॉर्मूला याद आया कनिष्क? हाँ सर। बस इसी का यूज कर लिया तो आगे। तो अब हमारे पास देखिए हमको ए बी सी निकल गया, तो अब लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ ए बी सी आ गया 3, 10 और 17। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? तो x माइनस 1/3, y माइनस 1/10 और z माइनस 1/17 हो गया आंसर। तो क्या सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर थोड़ा पीछे पेज दिखाई ना। पीछे मतलब ये या इससे पहले? इससे पहले सर। इससे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए लास्ट पेज, एक मिनट, हाँ यहाँ पे। सर इसके बाद वाला सर। इसके बाद वाला तो यही था, यहाँ पे लास्ट आंसर लिखना है। सर ये फिर कैसे आ गया, मतलब वो तीनों सॉल्व किए तो बस इसमें पुट कर दिए ना, इसमें ए बी सी एक जगह पे रख दिए, बी रख दिए, सी रख दिए, ठीक है? यस सर। बस हो गया। चलिए तो एक क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग। यहीं पे जो है हम चेंज कर देते हैं, पॉइंट कर दीजिए अब 2, तो 3। सर 3 वेरिएबल कैसे आ गया सर? 3 वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर रेशियो में है ना, इसीलिए आ गया। एग्जैक्ट नहीं है ये, हमको रेशियो चाहिए था ना, तो रेशियो आ गया 3, 10, 17 का रेशियो, तो वही पुट कर दिए। समझ गए क्या कनिष्क? यस सर। चलिए ठीक। हाँ सर। अब लिखिए इसी क्वेश्चन में हम बदल देते हैं, ये 2, 3 पॉइंट कर दीजिए, और यहाँ पे अगर हम कर दूं 1, 2, 3, और यहाँ कर दूं अगर, इस सबको हटा दीजिए, 4, 5, 6। अब बताइए आंसर क्या होगा? To find the equation of line which passes through this and intersect the line this and this. कि दोनों का सेम होता तो ठीक था। नाइन्टी 96 आपका भी अलग आंसर आया। यस प्रीति आपका भी, अच्छा रुक जाइए, ठीक है स्पीति आपका, लेकिन सब में कॉमन है ना, कैंसिल करिए, 9 से सब कट जाएगा, तो 4, 5, 6, हाँ तब तो 96 और यश प्रीति आप दोनों का तो मैच किया है। तो आयुषी और मयंक आलो देखिए तो,
जो है हमको लगता है सॉल्व करना होगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रीवियस पेज देखना है, मतलब ये, क्योंकि प्रीवियस पेज तो यही है, या इससे भी पहले था एक पेज, ये तो आंसर था। बस इसी तरह से तो सॉल्व करना है। देखिए ये है, पेज नंबर बता देते तो अच्छा होता, क्योंकि ये 20 हो गया, ये आपका 19 है, ये 18 है, ये 17 है, ये 16 है। कौन सा पेज देखना है? चलिए हो गया तब तो अच्छी बात है। तो ठीक है, तो मैं किस आंसर को बढ़ाना ही पड़ेगा क्या? किसको फाइनल करूं आंसर को? क्या प्रतीक आपका सही है? सर यही आ रहा था सर। अच्छा, क्योंकि हाँ आपका कनिष्क 16। और क्या ये बताइए, यशप्रीति चेक किए? सर लगता तो है कि -5 ही होगा। अच्छा -5 ही होगा। अच्छा सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y के डिनोमिनेटर में क्या होगा? a1 इंटू a2 माइनस यहाँ a2 इंटू c1। यहाँ देखिए ना, यहाँ तो लिखे ही हैं, ये होगा a2 c1 है, अब क्या लिए हैं? यही लिए हैं। यही लिए हैं तो 5 आ रहा है। और प्रतीक आप क्या लिए हैं? यस सर यही ली। और कनिष्क आप भी यही लिए हैं? सर हम a1 c2 माइनस a2 c1। नहीं, तब तो -y लेना होगा ऊपर में, ये लेना है, उल्टा लिया जाता है, बीच वाले में माइनस आता है ना, तो उल्टा लेते हैं, a2 c1 माइनस a1 c2। तो देख लीजिए अब 5 और -5 में आयुषी आप देखे क्या आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी फाइनल। अच्छा आयुषी आपका 4 नहीं आ रहा है, अच्छा +5 होगा। 5 होगा सर, +5। +5 होगा, तो चलिए तब +5 हाँ होगा, सर। फाइनली देख लीजिए +5 होगा, उस हिसाब से लिख लीजिएगा। क्योंकि अब सॉल्व करके देखिएगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो बोलिएगा, हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन हो जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होगा। सर हाँ बोलिए। सर ये बीच वाले में सर क्या बोला था, ऊपर में माइनस होगा? हाँ अगर आप मतलब क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ नहीं लिए, मतलब यहाँ पर आप सीधे इस तरह से ले लिए, एक मिनट, हाँ ऐसे ले लिए, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई किए, अब माइनस किए, तो यहाँ y लिखना होगा माइनस में, ये बोल रहे थे, समझे? क्या करें हाँ इसे? सर तब 5 आ गया। हाँ 5 आएगा तो ठीक है, तो 5 ही आंसर है। ठीक है, तब आंसर आप लोग फाइनली लिख लीजिए। तो इस पे आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा, आज तो टाइम हो गया है, अगले क्लास में हम प्लेन शुरू करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा प्लेन पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इतना ही है अब, क्योंकि क्वेश्चन दोनों के मिल के आता है, प्लेन और स्ट्रेट लाइन मिल के। तो प्लेन जो कि सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन है, तब तो हाँ कंसेप्ट कुछ अलग अलग होगा, बट वो सिमिलर है। तो अगले क्लास में आप लोग तब तक लेकिन पैकेज हो, मतलब ये कम से कम एनसीईआरटी बना लीजिए, एनसीईआरटी में भी आपका बेसिक सही है, तो एनसीईआरटी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद तो फिर आप सिंगेज बनाइए, अरिहंत बनाइए, जो भी हो, पैकेज भी है, जो भी हो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास कब होगा, हम कब फ्री होते हैं मैसेज कर देंगे, अभी श्योर नहीं बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास कब होगा। अगर कल, तो लगता है कल आप लोग कर पाइएगा, कल देख लेते हैं, लेकिन अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कल प्लेन करवा देते तो ये टॉपिक भी लगभग हो ही जाता। देखते हैं, बता देंगे जैसा होगा। कल शाम में आप लोग का फिजिक्स क्लास है कि नहीं है? सर है। अच्छा कितना बजे से? 6 बजे से ना? यस। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए आज इतना ही सब, लेकिन अच्छा से प्रैक्टिस करिए, थ्योरी को समझिए, नहीं समझ में आए तो उसको पूछिए,
एक बार थ्योरी समझ में आ गया, क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू सर। हाँ, सभी को बाय, वेलकम।